दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट चंद्रयान-3 को लेकर आ रही है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुए काफी समय बीत चुका है और जहां पर हमारा विक्रम लैंडर अपने प्रज्ञान रोवर के साथ खड़ा है, वहां पर भी अब तेज धूप पड़ रही है। ऐसे में हर एक भारतीय के मन में यही सवाल है, क्या वह फिर से जाग कर अपना कार्य करने लगेगा? दोस्तों, इसरो ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज हैरान पड़ गई हैं। आखिर क्या है वह हैरान कर देने वाली खबर जिसे इसरो ने कहा है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चंद्रयान-3 पर इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, इसरो ने अभी बताया है कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा की सतह पर भेजा गया था। वह तो अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, चंद्रयान-3 ने दी सबसे बड़ी खुशखबरी काम कर गया। ये खास पेलोड, झूम उठे वैज्ञानिक। चंद्रयान-3 की कामयाबी से चीन की छाती पर लौटे सांप चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर लैंडिंग को ही बता दिया। झूठा दोस्तों, चांद पर चंद्रयान ने कुछ ऐसी गुड न्यूज़ सुनाई है कि इसरो की टीम झूम उठी है, क्योंकि इस खबर का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। लेकिन यह खबर जैसे ही सामने आई है, उससे पहले ही चीन ने भारत के चंद्रयान को झूठा करार दे दिया है। उसकी लैंडिंग को ही पूरी तरह से झुठला दिया है। वहां के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कहा है कि दुनिया में हड़कंप मच गया है चांद पर अपना रोवर उतारने वाली चीन की। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी बात कही है कि आप भी बाग बाग हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही बात हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान-3 को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि चीन को आखिर यह जलन क्यों मची है। दोस्तों, हम सभी को अपने देश भारत पर बहुत गर्व है, तो इसीलिए इसरो का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो ज़रूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, यह तो आप जान ही रहे हैं, और रोवर को जगाने में पूरा का पूरा इसरो लगा हुआ था। लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे। 22 सितंबर को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सवेरा होने लग गया था, और उसके बाद से ही इसरो को चंद्रयान-3 के सिग्नल का इंतजार था। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि सिग्नल भेजने का यह सिलसिला लगातार चल ही रहा था कि एक बड़ी गुड न्यूज़ सामने आई है, और वह यह है कि चंद्रयान-3 के साथ भेजे गए एक पेलोड ने बड़ा खेल कर दिया है। यह पेलोड चंद्रयान-3 के ऑर्बिट में लगा हुआ है, जो इस वक्त चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जी हाँ, कहाँ जा रहा है? लंबे वक्त तक यह चंद्रमा और पृथ्वी से जुड़ी बड़ी बड़ी जानकारियां हमें भेजता रहेगा। दोस्तों, चंद्रमा के ऑर्बिटर में लगा पेलोड काफी डाटा इसरो को भेज भी चुका है और अभी लंबे वक्त तक चलने वाला है। इसकी जानकारी के आधार पर ही इसरो एक्सोप्लैनेट के बारे में गिनती करने वाला है। एक्सोप्लैनेट्स वह प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वह सूरज की तरह ही दूसरे किसी तारे का चक्कर लगा रहे होते हैं। वह किसी गैलेक्सी के भी हो सकते हैं। इस मामले में इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि इसे तभी ऑपरेट किया जा सकता है जब इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये जो भी डाटा भेज रहा है वह रिसर्च की लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि अलग अलग टाइम के अंदर इन डेटाज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इन डेटाज को एनालाइज करने या पता करने में कई महीनों का वक्त भी लग सकता है। इसरो का कहना है कि ऑन ऑर्बिटर का पहला टारगेट लैंडर विक्रम को ले जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। इसमें वह 100% कामयाब रहा, लेकिन हालांकि इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसरो ने इसमें पेलोड भी लगाया हुआ था। इसरो का कहना है कि जीवन की खोज के लिए यह पेलोड बहुत ज्यादा सहयोगी रहेगा। इससे ग्रहों की स्टडी की जा सकेगी। इसरो का कहना है कि पहले ऐसा लगता था कि ऑर्बिटर केवल 6 महीने तक ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर फिलहाल काफी सारा फ्यूल बचा हुआ है, और ऐसे में यह 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक काम कर सकता है। यह चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है। वही दोस्तों, चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर को लेकर भी इसरो के पूर्व चीफ किरण कुमार ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसरो को बस केवल एक सिग्नल का इंतजार है। जब तक कि लैंडर का ट्रांसमीटर ऑन नहीं होगा, हमारे पास कोई भी एक्टिविटी की फैसिलिटी नहीं है। उसे धरती पर संदेश भेजना होगा कि वह अभी जिंदा है या हो सकता है
सभी सिस्टम यानी कि सभी उपकरण काम कर रहे हों, लेकिन हमें पता नहीं चल सकेगा। चांद के ऊपर सो रहे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधने की कोशिश तेज कर रखी है। हालांकि हर बीते घंटे के साथ ही भारतीयों की उम्मीदें भी धुंधली होती जा रही हैं, क्योंकि सवेरा होने के बाद एक सप्ताह यानी कि बहुत सारा टाइम धरती पर बीत चुका है और वहां कुछ वक्त बाद ही फिर से रात हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, इसरो ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। लगातार चांद पर बैठे अपने दोनों दूतों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है और इस मामले में चीन का लैंडर और रोवर बड़ा एग्जाम्पल है, जो रात होने के बाद भी जाग रहा है। मतलब चीन का जो लैंडर है या रोवर है वह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, जो कि रात होने के बाद भी जाग रहा है और काम कर रहा है। हालांकि उसके अंदर ऐसा सिस्टम फिट नहीं किया गया है जिसे वह रात के अंदर -200 डिग्री तापमान होने पर भी गर्माहट का एहसास कराता रहे और वह चलता रहे। लेकिन इसरो ने चांद के ऊपर नया ही इतिहास रच दिया है। लेकिन इसी बीच चीन के वैज्ञानिकों ने भारत के चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के दावे को ही झूठा करार दे दिया है। चीन के चंद्र मिशन से जुड़े वैज्ञानिक जीवांक ने कहा कि भारत का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों के बकवास दावे की हवा उसके यहाँ के ही दूसरे स्पेस साइंटिस्टों ने निकाल करके रख दिया। दोस्तों, यह जो बकवास करने वाले साइंटिस्टों के पहले चंद्र मिशन के मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारत के चंद्रयान 3 ने ना तो दक्षिणी ध्रुव पर और ना ही उसके पास ही लैंडिंग की है। चीनी वैज्ञानिक ने कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव था ही नहीं, ना ही चंद्रमा का ध्रुवीय इलाका। दोस्तों, इसके पीछे चीनी वैज्ञानिक ने दावा किया है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव का इलाका 88.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। लिहाजा भारत का चंद्रयान यहां उतरा ही नहीं। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि चंद्रयान का दक्षिणी इलाका 80 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। मतलब दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों के दावे से जलन की बू आ रही है, क्योंकि अब तक दुनिया के किसी भी वैज्ञानिकों ने भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतारने के दावे का खंडन नहीं किया है। इतना ही नहीं, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कहा और इसरो की जमकर की तारीफ की है। भारत ने पहले ही दिन से साफ कर दिया था कि विक्रम लैंडर 70 डिग्री अक्षांश पर उतरने वाला है। यह चंद्रमा के दक्षिणी छोर के पास में मौजूद है और इस मामले में बड़ी बात यह रही कि चीन की ही हांगकांग यूनिवर्सिटी की रिसर्च लेबोरेटरी ने चीन के दावे को खारिज कर दिया है। इस लेबोरेटरी ने चीनी वैज्ञानिकों के दावे के बारे में कहा कि जिस पार इसरो का चंद्रयान 3 उतरा है उसे चांद का दक्षिणी छोर माना गया है, आने को लूट ले। लेकिन दोस्तों, चीन का यह प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के बाद अब भारत से भी उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत सी नई जानकारी मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को